नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फायर का चैप्टर नंबर 9। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया होंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं समझ सकता हूं कहानी के लिए मेरे प्यारे दोस्त कि कल वीडियो नहीं आ पाई थी हमारी। फिलहाल मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाली थी मेरे प्यारे बच्चों, उसको आपने देखा होगा कि हाउ टू यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कैसे करें। आपने बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से हम सीख रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे लाल, एक चीज याद रखना, जितना बिंदास तरीके से आपको अपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, मैं प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि इतनी बेहतरीन तरीके से आपको शायद ही कोई दे पाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको हमेशा बेहतर देने की ही उम्मीद करता हूं, बेहतर से बेहतरीन की तलाश में हमेशा मैं रहता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत शानदार कंटेंट दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज की 2 लाइनें हैं, तो वो क्या है कि जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, कि जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है मेरे प्यारे दोस्त उसको दर्द ने पाला होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके कहने का मतलब है इन लाइनों का कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है मेरे प्यारे दोस्त। सफलता के लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलती है। आप सोचो कि एक दिन में ही सफलता मिल जाए और मैं 2-4 दिन में पढ़ करके YouTube से और कहीं भी कंपनी में अपना रिज्यूम लगा दूंगा, सिलेक्शन ले लूंगा और कहीं भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटा ऐसा संभव नहीं है। जब तक आप पूरी YouTube पे सारी क्लासें नहीं करोगे तब तक आपको नॉलेज अच्छी तरीके से नहीं आएगी। अभी तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी तो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस आनी बाकी है। आपको बाकायदा एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाया करूंगा कि आग कैसे बुझाई जाती है, कैसे करके आपको कौन सी, अगर आग लगेगी तो क्या करना रहेगा, आग लगने पर आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं, सारी चीजें, सेफ्टी से संबंधित सारी ट्रेनिंग्स और फायर से संबंधित सारी ट्रेनिंग मैं आप तक पहुंचाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, इसी YouTube चैनल से अपने। इसीलिए इस अपने YouTube चैनल को आप फॉलो कर लें। जरूरी नहीं कि जो लोग पढ़ रहे हैं वही लोग फॉलो करें, ये वो लोग भी फॉलो कर लें जो लोग घर में खाना बनाते हैं, जो लोग आसपास में, आपने देखा है कभी कभी आग लग जाती तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, और फायर ब्रिगेड कब आती है? 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, जब पूरा सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो बाबूजी, अगर आप बेसिक सेफ्टी सीख लीजिए, अपनी बेसिक आप सीख लीजिए कि आग अगर लग जाए घरों में कभी नॉर्मल, तो उसको बुझाएंगे कैसे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से लेकर के आऊंगा। आप अपना ये चैनल सभी लोगों के लिए फॉलो करवा दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, बढ़ते हैं आगे की तरफ। फायर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है आज। चैप्टर का नाम है फायर स्प्रिंकलर, डिटेक्टर, प्रोटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रयोग कहां किया जाता है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे फायर डिटेक्टर सिस्टम के बारे में, ऐसे ही हम पढ़ेंगे फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, और प्रोटेक्शन लाइन क्या होती है, इन सभी के बारे में। मेन इसमें 3 टॉपिक आएंगे, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर डिटेक्टर सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, किसका किसका प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, शानदार जानदार तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, लिखा है कि व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रत्येक वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त फोटो लगा देता हूं ऊपर कोने में, वैसे ही आपको मैं आज भी फोटो लगा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम या व्हाट इज ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, एक ही बात होती है, चाहे स्प्रिंकलर सिस्टम कह दो चाहे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम कह दो। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वतः अपने आप ही चालू हो जाता है, इसको चालू करने की आवश्यकता नहीं होती है। आग लगने पर ही अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और पानी की बौछार करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है? यह कंपनी या किसी बिल्डिंग के छत में लाल रंगों के पाइप का फैला हुआ जाल होता है। बेटा, यह किसी कंपनी या बिल्डिंग के छत, जो छत ऊपर वाली ये है, इस छत में
छत में लाल रंगों के पाइप फैले हुए होंगे, पतले 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 पाइप होते हैं, लगभग 1 इंची आधा इंची का पाइप होता है, वो आधा इंची की गोलाई का पाइप होता है। पाइप का फैला हुआ एक जाल होता है जो कैसे रंगों का होता है, जो लाल कलर के रंग के पाइप होंगे। कैसे कलर के? लाल कलर के रंग के पाइप होंगे। आप लोग अगर कभी शॉपिंग मॉल में गए होंगे, आप लोग कभी अगर किसी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी में गए होंगे या किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा ऊपर की तरफ छतों में लाल कलर के पाइप गए हुए हैं, बीच बीच में जगह जगह चक्री ऐसी लगी हुई है। हॉस्पिटल में आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको लाल कलर के पाइप जगह जगह छतों में गए हुए मिलेंगे। वो सभी पाइप किसके होते हैं? वो स्प्रिंकलर लाइन के पाइप होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह कंपनी, यह मेरे प्यारे दोस्त, कंपनी या किसी बिल्डिंग के छत में लाल रंग के पाइप का फैला हुआ एक जाल होता है। इन पाइप्स में ही 2 से 3 मीटर की दूरी पर पानी के आउटलेट बने हुए होते हैं। जैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, मान लीजिए कि एक बोर्ड के इतना लंबा एक पाइप है, उस पाइप में यहां एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है, एक यहां लगा है, एक उस कोने पे लगा है। मतलब 2 से 2 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, या एक कमरे में 2 या 3 या 4 ऐसे लगा दिए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लगे होते हैं। आउटलेट बने हुए होते हैं जिसके द्वारा पानी निकलने का सिस्टम रहता है। बने होते हैं जिसे स्प्रिंकलर हेड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे स्प्रिंकलर हेड कहते हैं। इन स्प्रिंकलर में एक विशेष प्रकार का वाल्व लगा होता है जो आग लगने पर अपने आप ही टूट जाता है या फट जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है ना, उसके बीच में एक बॉल लगा होता है लाल कलर का। इतना छोटा सा चक्री के नुमा एक स्प्रिंकलर होगा, मैं आपको फोटो लगा दूंगा। स्प्रिंकलर होगा, उसमें बीच में एक बल्ब लगा होगा। जैसे ही आग लगती है वो बल्ब फट जाता है। उसका एक टेम्परेचर फिक्स होता है, वो टेम्परेचर हम आगे चल के लिखेंगे। वो फट जाता है या फिर मेरे लाल टूट जाता है, जिससे पानी की बौछार स्टार्ट हो जाती। जैसे ही वो बल्ब लगा हुआ है वो टूटेगा, तुरंत मेरे प्यारे दोस्त पानी की बौछार स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं इस ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्त, आगे देखेंगे क्या लिखा है। यह एक फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम होता है जिसमें पानी भरा रहता है। साथ ही इस सिस्टम से अलार्म भी जुड़ा रहता है तथा यह ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, सबसे पहले अलार्म सिस्टम में अलार्म जाएगा। स्प्रिंकलर जैसे ही टूटेगा, वैसे ही अलार्म तुरंत बजना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, पता लग जाएगा कि वहां पे कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है। जैसे ही ये प्रोसेस इधर वाला कंप्लीट होता है, इसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। किसी बिल्डिंग में लाल कलर के ऊपर पाइप गए हुए रहेंगे। ध्यान रखना, किसी बिल्डिंग में जाना, किसी हॉस्पिटल में जाना, किसी कंपनी में जाओगे जब आप, तो ऊपर देखना, छतों में ऊपर जो छत बनी होगी वहां पे देखना लाल कलर के पाइप जगह जगह गए हुए होंगे। उसमें बीच बीच में चक्री ऐसी लगी होंगी, छोटी छोटी, लगभग इतना लंबा, इतनी बड़ी बड़ी चक्री होंगी, बीच नीचे चक्री ऐसा उसमें बना हुआ होगा, उसी को कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बीच में लाल कलर का बल्ब लगा, इतना बड़ा बल्ब फिट होगा, पतला सा इतना बड़ा बल्ब फिट होगा, उसी को कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ध्यान रखना, वो जैसे ही फटेगा ऑटोमेटिक पानी की बौछार स्टार्ट हो जाएगी और मेरे प्यारे दोस्त, आग पर पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्त, आप समझ गए होंगे बहुत आसानी तरीके से। आगे अगर हम बढ़े तो क्या लिखा है, यह सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, या तो इसे प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं। जो स्प्रिंकलर सिस्टम की लाइन होती है, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको बेटा ध्यान रखना, स्प्रिंकलर लाइन को प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं। आगे देखा जाए तो यह स्प्रिंकलर पंप के द्वारा डायरेक्ट जुड़ी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखें तो यह सिस्टम फायर एक्सीडेंट को होने से या आग की दुर्घटनाओं को कंपनी में होने से बचाने का कार्य करता है। बच्चों, आगे देखेंगे, लिखा है आग को बढ़ने नहीं देता है। अगर आग जैसे लग जाती तो उसको बढ़ने नहीं देता है, तुरंत आग पर इंस्टेंट आग को बुझाने का कार्य करता है ये सिस्टम। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। बेटा, ये स्वतः ही अपने आप चालू हो जाता है। आगे अगर बात करें, हेडिंग पड़ी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत शानदार तरीके से देखेंगे बेटा। स्प्रिंकलर सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले देखेंगे वाटर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर
बैट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, बात एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। वाटर बैट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम कहने का मतलब पानी का गीला वाली, जो पानी की गीली वाली लाइन होती है, एक वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा एक होता है ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें एयर भरी रहती है। एक मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेट वेट एंड ड्राई, मतलब सूखा और गीला दोनों प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों स्प्रिंकलर सिस्टम। तो आपसे कोई पूछे कि स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा कंपनियों में स्प्रिंकलर सिस्टम 3 प्रकार के लगे हुए मिल जाएंगे आपको मेरे प्यारे दोस्त। नंबर 1 वाटर वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब एक वाटर की एक स्प्रिंकलर सिस्टम की ऐसी लाइन होगी जिसमें पानी भरा होगा, केवल क्या भरा होगा, जिसमें पानी हमेशा हमेशा भरा रहता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं वाटर वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। मतलब पानी की गीली पाइपलाइन जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, याद रखना बहुत शानदार तरीके से। आगे देखेंगे ड्राई स्प्रिंकलर पाइप सिस्टम, वह लाइन जिसमें मेरे प्यारे बच्चों पानी नहीं भरा रहता है, इसमें वातावरणीय एयर को भर दिया जाता है। इसका प्रयोग ठंडे प्रदेशों में, ऐसी लाइन का प्रयोग किसी बिल्डिंग या किसी कंपनी में ठंडे प्रदेशों में ज्यादातर किया जाता है, जिसको कहते हैं ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम। बेटा इसका प्रयोग ठंडे देशों में भी और गर्म देशों में भी दोनों जगह किया जाता है। ज्यादातर आजकल इसी का प्रयोग किया जा रहा है। अल्टरनेट वेट मतलब अल्टरनेट माने इसका प्रयोग जब चाहो तो पाइपलाइन में पानी भर दीजिए, और जब चाहो तो स्प्रिंकलर लाइन को खाली करके पानी, उसमें खाली वातावरणीय एयर भर दो। मतलब गर्मियों के समय में पाइपलाइन में हमेशा पानी भरा रहने दो, और जब ठंड आ जाए, जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जहां पानी जमने की थोड़ी सी समस्या रहती है, वहां पर क्या कर दो, उस टाइम पे स्प्रिंकलर लाइन के अंदर हवा भर दो मेरे प्यारे दोस्त, वातावरणीय एयर भरी जाती है, वातावरणीय एयर भर दो। जैसे ही आग लगे तो तुरंत पानी को छोड़ के और उसमें आग पर काबू पा लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार तरीके से समझ लिया आप लोगों ने कि स्प्रिंकलर सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, वेट स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम और अल्टरनेट वेट एंड ड्राई। मतलब ये दोनों प्रकार का होता है, सूखा भी और गीला भी। गीले का वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा। गीली वाली लाइन मतलब उसके अंदर ऐसी लाइन जिसके अंदर हमेशा पानी भरा रहता है। फायर की जितनी भी लाइनें होती हैं हमारे भारत में, ज्यादातर मेरे दोस्त सभी के अंदर पानी ही भरा मिलेगा आपको। ये चीज आप खूब अच्छी तरीके से समझ लेना। उसको कह देंगे वेट स्प्रिंकलर सिस्टम, और ड्राई मतलब उसके अंदर वातावरणीय एयर को भर दिया जाता है। ज्यादातर इसका जो यूज होता है वो ठंडे प्रदेशों में, जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे आपका जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां बर्फ गिरने का चांस रहता है, ऐसे स्थानों पे। मेरे प्यारे बच्चों आगे देख रहे होंगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर हेड। ये मैंने गुणा का चिन्ह क्यों लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर जो हेड होते हैं वो मेरे लाल 2 प्रकार के होते हैं। जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। हेड जो होता है उसका, स्प्रिंकलर सिस्टम का जो हेड होता है, जहां से पानी की, जिसपे पानी की बौछार होती है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फ्यूज वाले, जिनमें फ्यूज लगा रहता है, जो जैसे कोई टेम्परेचर आग का उसे मिलेगा तो फ्यूज जो होगा वो पिघल जाएगा और पानी की बौछार स्टार्ट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मैं अगर बात करूं आपसे, इस तरीके का आएगा। मान लो ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में ऐसे करके एक सिस्टम बना होता है, ऐसे करके ये चूड़ियां हैं मान लीजिए। अब इसमें कसने के लिए एक सिस्टम आ जाएगा, यहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम। इस प्रकार की कुछ चक्री बनी रहती है, इस प्रकार की कुछ चक्री रहेगी, और वो जो चक्री है इसके यहां पे फ्यूज लगा रहता है। जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा ये फ्यूज अपने आप पिघल जाएगा। जैसे ही पिघल जाएगा तुरंत पानी यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आते ही ये चक्री है, इस पे पानी गिरेगा। इस तरीके से पानी गिरेगा तो इसमें फिर बूंदों के रूप में इधर उधर, मतलब पानी की बौछार के रूप में इधर उधर फैल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसको कहते हैं फ्यूजेबल शोल्डर टाइप हेड। अगला अगर बात करें तो बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड। बल्ब टाइप कौन से होते हैं? जिनमें फ्यूज वाला बल्ब लगा रहता है। एक बल्ब लगा रहेगा, मैं यहां फोटो लगा दूंगा, उसको कहते हैं फ्यूजेबल बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड। शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम किसे कहते हैं। याद रखना, कंपनी या किसी बिल्डिंग में एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक चलता है और आग लगने पर स्वतः ही चालू हो जाता है। जगह जगह चक्रियां फिट रहती हैं, ये पाइप का फैला हुआ लाल कलर का जाल रहता है, जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
आगे देखोगे ध्यान से तो लिखा है स्प्रिंकलर सिस्टम की ये कुछ चीजें हैं, ध्यान से। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, वेट एंड ड्राई दोनों 3 प्रकार के हो गए। कोई आपसे पूछ ले स्प्रिंकलर हेड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक तो फ्यूज वाले और एक बल्ब वाले। शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। बाकी मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को आप शेयर करते रहिए, आगे हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाने में मेरे लाल मदद कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं ये चीज कि हमारा ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री काम कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए मेरे दोस्त, मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। पसीना अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कितना निकल आया है, ऊपर पंखा भी चल रहा है, फिर भी मैं मेहनत से पढ़ाता हूं मेरे प्यारे दोस्त। आपने देखा होगा मैं क्लास के टाइम में कभी ज्यादा हंसी मजाक या बिना फालतू की बातें मैं इधर उधर की नहीं करता हूं। बीच में आए पता चला मैं 1 घंटे क्लास को बिना मतलब में ही खींच रहा हूं, कोई मतलब नहीं है जिसका। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा मैं नहीं करता हूं, तो हमारी वीडियो को आप आगे शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आगे वीडियो में मिलेंगे।